बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये है टीचर की जो लेसन प्लानिंग है इसके बारे में कि टीचिंग जब कोई भी टीचर जो होता है वो लेसन प्लान करता है तो उसमें मेन जो चीज़ें होती हैं उसका लेसन प्लान होता है कि उसने किस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो लेसन प्लानिंग के इंडिकेटर में जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो उसकी टीचर डायरी है कि स्टूडेंट ने जो भी काम स्टूडेंट्स को करवाना है वो सारा जो है वो उसकी डायरी पर डेली बेसिस पर यानी जो रूटीन वर्क है उस पर वो जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए। ये एक तरह का लेसन प्लान है। तो ये टीचर डायरी है। दूसरी बात उसकी है इंडिकेटर में असाइनिंग होमवर्क कि जो स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया जाता है वो कैसा है। उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स खुद अपने पास लेते वो कापी ना कर सकें, कापी वो ना कर सकें। कोशिश करें कि स्टूडेंट जो है वो क्रिएटिव हो जाए, अपने पास से कुछ हो जाए। तो ये है। तीसरा है इंडिकेटर है कि स्टूडेंट SLO इसका मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है जो भी हमने पढ़ाना है वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के हवाले से कि हमारे SLO जो है वो क्या है। जितना भी हम टीचिंग करवाएंगे वो सारी हम अपने अपने जो SLOs हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो ये हमारा 4 इंडिकेटर जो है वो हमारी है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग। कि हमने स्टूडेंट्स को ना जब हम करेंगे तो हमने स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ करवानी है। तो मसलन हम जो है अल्फ़ाबेट्स करवा रहे हैं क्लास 2 को 3 को, तो हम उन्हें 2-3 ग्रुप्स में शामिल जो है बिठा लेते हैं और हम किसी को कहते हैं कि चलें जी तुम ये बेस लेटर्स लिखें, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप जो है वो SLO स्काई लेटर्स लिखे और तीसरा जो है वो रूट लेटर्स लिखें। तो इस तरह हम जो है एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग करवा सकते हैं। इसके बाद 5वां इंडिकेटर है विजुअल एड मीन टीचिंग एड। विजुअल एड जो वो होती हैं कि हमारे पास डस्टर है, हम इसको ये कर सकते हैं, ये भी आपकी विजुअल एड में रहता है। हमारे पास ये चार्ट लगे हुए हैं, चार्ट्स के बारे में हम कह सकते हैं। ये जो कार्ड बने हुए हैं कार्ड के बारे में हम कह सकते हैं, ये वो हमारे पास है। यानी ऐसी एड जो आपके लेसन को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाती है, खूबसूरत बनाती है, एक्सप्लेन करने में स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो है पता चलता है, वो सारी टीचिंग एड्स में आती हैं। ये टीचिंग एड्स होती हैं। इसमें आपका मार्कर हो सकता है, इसमें आपका पॉइंटर हो सकता है, इसमें आपके पिक्चर्स हो सकती हैं, इसमें आपके कार्ड हो सकते हैं, ग्लासेस हो सकती हैं। जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जितने टीचिंग मटेरियल हैं आजकल वो लो कास्ट मटेरियल का तस्वर आ रहा है कि हम कोई डब्बा लेकर हम खुद ही उससे बना लेते हैं, मटेरियल इस तरह का बना लेते हैं और वही हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा लेते हैं। तो ये लो कास्ट हमारा उस पर तो खर्चा भी नहीं आता। तो ये हमारा जो है इस तरह जो उसके बाद हमारी नेक्स्ट इंडिकेटर है स्टूडेंट असेसमेंट। स्टूडेंट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर के लिए अगर वो उसके अपने स्टूडेंट्स की असेसमेंट ही नहीं करता
اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اسٹوڈنٹس کو کچھ آتا ہے اور وہ پڑھاتے ہی جاتا ہے اور ان کا کوئی کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے، تو اس کی اسیسمنٹ، اس کے کیا رزلٹس آئیں گے؟ اس کے کوئی رزلٹ نہیں آئیں گے۔ آخر پہ کیا ہوگا کہ اس کے اسٹوڈنٹ سارے جو ہے وہ بہت ہی کم گریڈنگ کریں گے، اس لیے آؤٹ کم دیں گے۔ اس لیے ایک نئے ٹیچر کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ وہ جب بھی پڑھائے اپنے ساتھ اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کروائے، کبھی انہیں اسپیلنگ یاد کروا لے، انہیں پیراگرافس یاد کروا لے اور ان کے عمر کو چیک کر لیں، ان کے اسیسمنٹ کریں، ان کے ٹیسٹ لیں، ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹ لیں، تاکہ ان کی بار بار جو ہے لرننگ جو ہے وہ ریپیٹنگ ہو، اس کو ریپیٹ ہو اور وہ سب سے بہتر پھر رزلٹ دے گا۔ جتنی وہ پریکٹس کروائے گا، جتنی ٹیسٹنگ کروائے گا، جتنی وہ ایکٹیویٹیز کروائے گا اس کی لرننگ کی، اس کے آؤٹ کمز اتنے زیادہ آئیں گے۔ یہ جو آؤٹ کمز ہیں اس کے وہ زیادہ اس کے آئیں گے۔ تو یہ اس کا جو ہے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ کے بعد آتا ہے جو نیکسٹ انڈیکیٹر ہے، وہ پولائٹ انٹریکشن۔ پولائٹ انٹریکشن بہت ہی ضروری ہے۔ جو لیسن پلان کے جو انڈیکیٹرز ہیں، ان میں جو سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پولائٹ انٹریکشن ہو، کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا خوبصورت انداز میں بولیں، اتنا خوبصورت انداز میں جو ہے بات کریں ان کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ٹیچر کو اسٹوڈنٹ دیکھ کر آگے پیچھے غائب ہو جائے، کیا ہے وہ ٹیچر آ رہا ہے ہمارا۔ تو جتنا آپ کا انٹریکشن اچھا ہوگا، اسٹوڈنٹس آپ کے قریب ہوگا، آپ کتنی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے زیادہ ہمنگی ہوگی، اسٹوڈنٹس اپنی باتیں جو ہے وہ بتا سکیں گے آپ کو کہ جو ہے ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں آتی، تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اس کو جو ہے کر سکیں گے۔ اس لیے اگر آپ کی ہمنگی ہوگی تو کلاس میں بھی جب آپ اسٹوڈنٹس آپ کو خود ہی بتا دیں گے سر یہ چیزیں ہمیں جو سمجھ نہیں آئیں، یہ چیزیں ہمیں نہیں آ رہی، تو اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ کا پولائٹ انٹریکشن ہے وہ بہت ہی اچھا ہو، بہت زبردست قسم کا ہو۔ اس کے بعد پوائنٹ 8 ہے جو ہے adherence to lesson plan۔ پڑھانے کے دوران ایک ٹیچر کا جو سب سے مین چیز ہوتی ہے، جو اس کا ٹول ہوتا ہے، جو سب سے بڑی اس کے پاس جو ایڈ ہوتی ہے وہ اس کا لیسن پلان ہوتا ہے۔ یہ لیسن پلان، یہ جو چیز ہوتی ہے، اگر اس کے پاس لیسن پلان ہی کوئی نہیں ہے تو اس نے کیا چلنا ہے، اس کا ٹریک ہی چینج ہو جائے گا۔ لہٰذا صرف اس نے اپنے ٹریک پر چلنے کے لیے اس کے پاس لیسن پلان ہونا چاہیے، وہ اس کا وے ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے اس کا، اس پر اس نے چلنا ہے۔ تو جتنا لیسن پلان کے اپ ڈیٹ رہے گا، اس کے آس پاس رہے گا، اس کو فالو کرے گا، وہ اتنا زیادہ اس کا لیسن جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوگا۔ اگر وہ اپنے فالو نہیں کرے گا اپنے لیسن پلان کو تو وہ پاتھ سے اتر جائے گا، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز پڑھا رہا ہو اور پہنچ کہیں اور گیا ہو۔ تو اس لیے ایک ٹیچر کے لیے یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ اپنے لیسن پلان کو فالو کرے اور اس پر جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے پر کام کرے۔ 9 جو سب سے امپورٹنٹ بھی ہے اور لاسٹ میں بھی ہے، یہ ہمارے 9 انڈیکیٹرز ہیں لیسن پلان کے، اور یہ ریکمینڈڈ ہیں جو ہے ڈی ایس ٹی سے، ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ جو ہے، جو کوالٹی ٹیچنگ اور کوالٹی لرننگ کا بہت ہی پنجاب کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس نے ان انڈیکیٹرز کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ یہ انڈیکیٹر ہے۔ اس میں جو 9 ہے وہ ہے کلاس روم مینجمنٹ، کلاس روم مینجمنٹ۔
टीचिंग में एक टीचर के लिए उसकी क्लास को मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वो कोशिश करे तो अपनी क्लास की मैनेजमेंट को चेंज करता रहे। चेंज करने के साथ क्या होगा कि उसके पूरी क्लास का एनवायरमेंटल जो है सीन वो चेंज हो जाएगा, एजुकेशनल माहौल उसका चेंज हो जाएगा। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक माहौल में स्टूडेंट जो होते हैं ना वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए होते हैं, यार ये क्या है। जब वो क्लास चेंज होती है उसका सारा मंजर चेंज हो जाता है, तो क्या होता है कि आमतौर पर वो स्टूडेंट्स जिनके कद छोटे होते हैं या जिनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो आमतौर पर फिर उन्हें भी वो सारी चीज़ें विजिबल होना शुरू हो जाती हैं, वो भी आगे आ जाते हैं और उन्हें भी ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में समझ आना शुरू हो जाती है। तो इसमें विजिबिलिटी जो होती है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट की जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ये चेंज होती रहनी चाहिए। कोशिश करें कि आप जो है अपने स्टूडेंट्स जो आपके छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको आगे बिठाएं ताकि उन्हें सारी चीज़ें विजिबल नज़र आएँ, और जो स्टूडेंट्स बड़े हैं उनको पीछे बिठा दें। जो स्टूडेंट ज़रा एजुकेशन में कमज़ोर हैं उनको एक तरफ बिठा दें ताकि वो लोग भी जो है वो चीज़ें बेहतर अंदाज में सुन सकें और बेहतर अंदाज में कर सकें। तो ये हमारा इंडिकेटर से लेसन प्लानिंग है। और जो लेसन प्लान होता है ना, ये आपकी प्री प्लानिंग होती है। एक टीचर होता है ना, जो उसकी टीचर डायरी है, ये भी एक तरह का उसका लेसन प्लान ही है, क्योंकि उसने हर रोज़ उस पर रूटीन वर्क काम करना होता है और वही उसका ट्रैक होता है, वही उसका पाथ होता है। तो इसलिए जो है लेसन प्लानिंग इंडिकेटर्स के साथ अगर आप चलेंगे तो आपकी टीचिंग जो है वो बहुत खूबसूरत होगी, और आपकी लर्निंग जो होगी वो क्वालिटेटिव होगी, क्वालिटी की लर्निंग होगी आपकी। क्वालिटी की लर्निंग से मुराद ये है जिसमें स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो। यानी अगर स्टूडेंट वो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो कुछ आपने पढ़ाया है, अगर स्टूडेंट वो रिस्पॉन्ड कर लेता है तो आप समझें कि आपकी जो लर्निंग है वो क्वालिटेटिव है। जी सर, कोई ना अंडरस्टैंड आपका स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये आपका जो है लेसन प्लानिंग इंडिकेटर था। उम्मीद है आप सब लोग इसको कोशिश करें, इसी को फॉलो करें, इस बात को। ठीक है जी, ओके।